सम्राट कैबिनेट बैठक का मास्टर स्ट्रोक 63 बड़े प्रस्तावों पर लगी ऐतिहासिक मुहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार की राजनीति और सत्ता के गलियारों से आज एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे राज्य में हलचल पैदा कर दी है। सम्राट सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक संपन्न हुई और इसमें एक या दो नहीं बल्कि कुल 63 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक का सबसे बड़ा और सबसे खास तोहफा उन युवाओं के लिए है जो खाकी वर्दी पहनकर देश और राज्य की सेवा करना चाहते हैं। सरकार ने बिहार पुलिस के 20,937 नए पदों पर बहाली को मंजूरी दे दी है। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, बल्कि बिहार पुलिस को और ज़्यादा आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सरकार ने संतुलन बनाने की कोशिश की है। इन 20,937 पदों में से आधे पद यानी 50% पद उन पुलिसकर्मियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं जो लंबे समय से अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। वहीं बाकी के 50% पदों पर सीधी भर्ती होगी, यानी राज्य के नौजवानों को लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के जरिए अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा। इससे न केवल बिहार में बेरोजगारी कम होगी बल्कि थानों और पुलिस चौकियों में जवानों की कमी भी दूर होगी। बात सिर्फ नियुक्तियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजधानी पटना की पहचान कहे जाने वाले संजय गांधी जैविक उद्यान को लेकर भी एक बड़ा फैसला हुआ है। सालों से हम जिसे संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से जानते थे, अब सरकार ने उसका नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर पटना जू कर दिया है। कैबिनेट ने इस बदलाव पर अपनी मुहर लगा दी है, जिससे अब यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई और सरल पहचान के साथ जाना जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपनी तिजोरी का दरवाजा भी जनता के लिए खोल दिया है। आकस्मिकता निधि जो पहले केवल 350 करोड़ रुपए हुआ करती थी, उसे अस्थायी रूप से बढ़ाकर सीधे 13,900 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर राज्य पर कोई अचानक संकट आता है या किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए तुरंत फंड की जरूरत होती है तो अब काम नहीं रुकेगा। साथ ही बढ़ते डिजिटल दौर को देखते हुए साइबर ट्रेजरी के लिए भी नए पदों के सृजन की हरी झंडी मिल चुकी है, जिससे वित्तीय लेन देन और भी सुरक्षित हो जाएगा। आम आदमी के घर के बजट का ख्याल रखते हुए सम्राट सरकार ने बिजली बिल पर भी बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत साल 2026 से 27 के लिए सरकार ने 23,165 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मंजूर की है। यह पैसा बिजली कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा ताकि आपके और हमारे घर का बिजली बिल ज़्यादा ना आए और सब्सिडी का लाभ पहले की तरह मिलता रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क निर्माण के क्षेत्र में भी बिहार अब लंबी छलांग लगाने वाला है। बक्सर से आरा और मनेर होते हुए करीब 90 किलोमीटर लंबा गंगा पथ बनाने को मंजूरी मिल गई है, जो पीपीपी मोड पर बनेगा। इसके साथ ही विदुपुर से दिगवाड़ा तक एक और नया 50 किलोमीटर का गंगा पथ बनेगा, जिससे उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी पूरी तरह बदल जाएगी और सफर का समय आधा रह जाएगा। शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में भी सरकार ने खोलकर फैसला किया है। 7 निश्चय 3 के तहत अब हर प्रखंड में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा, जिसके लिए 8 अरब रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा SC/ST छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए भी खुशखबरी है कि उनकी मासिक सहायता राशि को 1,000 से बढ़ाकर सीधे 2,000 रुपये कर दिया गया है। कैबिनेट के इस फैसले से साफ तौर पर पता चल रहा है कि सरकार का फोकस इस वक्त रोजगार, बिजली, सड़क और शिक्षा पर सबसे ज़्यादा है। बिहार की तरक्की से जुड़ी ऐसी हर अहम खबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ। देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।